नमस्कार, हमारा खास प्रोग्राम हिस्ट्री शीटर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आतंकी की जिसने अपना जीवन तो गरीबी में बिताया, लेकिन जवानी की दहलीज पर कदम रखने के साथ ही जुर्म की दुनिया में भी कदम रखा। इस तरह वो देखते ही देखते मुंबई को दहलाने वाला मास्टरमाइंड बन गया। हम बात कर रहे हैं टाइगर मेमन की, जिसने 1993 में मुंबई को दहलाकर भारत को ऐसा जख्म दिया जो आज नासूर बन गया है। मुंबई की चकाचौंध के पीछे एक खामोश साया धीरे धीरे गहराता जा रहा था। कोई शोर नहीं, कोई शक नहीं, बस परतों के भीतर छिपी एक खतरनाक साजिश आकार ले रही थी। टाइगर मेमन मुंबई को दहलाने के लिए बहुत ही सावधानी से हर कदम बढ़ा रहा था। शहर की भागदौड़ में घुलकर उसने बारूद का ढेर इकट्ठा करना शुरू किया। हथियारों का जखीरा भी धीरे धीरे तैयार होने लगा, वो भी बिना किसी को भनक लगे। हर चाल सोची समझी थी, पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। आने वाले खतरे की आहट तक किसी को नहीं पता था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे छिपा तूफान मुंबई को दहलाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया था। बस एक चिंगारी का इंतजार था। उन्नीस के मुंबई धमाकों का जिक्र होते ही दो नाम सामने आते हैं। पहला याकूब मेमन और दूसरा धमाकों की प्लानिंग करने वाला टाइगर मेमन। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों सगे भाई थे। बड़ा भाई टाइगर मेमन और छोटा भाई याकूब मेमन। इन दोनों भाइयों ने जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद मुंबई को वो दिन दिखाया जिसका अंदाजा किसी को सपने में नहीं था। अपने माता पिता और 5 भाई बहनों के साथ मुंबई के मोहम्मद अली रोड इलाके में बनी कड़िया बिल्डिंग के कमरे में रहने वाले इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रजाक नदीम मेमन को आज पूरी दुनिया टाइगर मेमन के नाम से जानती है। ये वही शख्स है जिसने जराइम की दुनिया में कदम रखने के बाद देश को दहलाने की ऐसी खौफनाक साजिशें रची, जिन्होंने जुर्म की दुनिया में नया लैंडमार्क तैयार किया। चौबीस नवंबर 1960 को मुंबई की धरती पर पैदा हुए टाइगर मेमन ने मुंबई के इस्माइल बेग मोहम्मद स्कूल से 10वीं की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद घर की तंगी हालत देखकर नौकरी करने का मन बनाया और तेजी से नौकरी की तलाश करने लगा। उसकी कोशिश रंग लाई। कुछ दिन बाद एक बैंक में चपरासी की नौकरी करने लगा, लेकिन उसका रवैया नौकरी करने का नहीं था, बल्कि उसका मन तो जुर्म की दुनिया में कदम रखकर देश को दहलाने का था। वो ज्यादा दिनों तक बैंक में टिक नहीं पाया। कहा जाता है कि चाय को लेकर बैंक मैनेजर के साथ उसका झगड़ा हो गया था, जिसके बाद बैंक मैनेजर ने उसकी पिटाई कर दी और बाद में उसे नौकरी से भी निकाल दिया। बचपन से अपनी शर्तों पर जीने वाला टाइगर मेमन को यह पसंद नहीं आया कि कोई उससे चाय मंगवाए और उस पर हुक्म चलाए। ऐसे में बैंक से उसका दाना पानी हमेशा के लिए उठ गया। साल 1993 मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाके, और इन धमाकों के पीछे जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो नाम था टाइगर मेमन का। एक ऐसा शख्स
जो मामूली चपरासी की नौकरी करता था, आखिर कैसे अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। हिस्ट्री शीटर के आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है टाइगर मेमन और आखिर कैसे वो भारत का मोस्ट वांटेड बन गया। दरअसल गैंगस्टर टाइगर मेमन के पिता अब्दुल रजाक मुंबई में बिल्डिंग का काम करते थे। ऐसे में घर का खर्च मुश्किल से चल पाता था। पिता की कमाई इतनी नहीं हो पाती थी कि परिवार के 8 लोगों का भरण पोषण हो सके, इसलिए टाइगर ने नौकरी करने का फैसला लिया था। लेकिन उसे उसकी जिद और तेवर ने कहीं टिकने नहीं दिया। नदीम मेमन ने जहां भी नौकरी करने की कोशिश की, वहां उसकी ताल नहीं गली। नदीम मेमन ने टाइगर मेमन बनने से पहले कई जगह नौकरी की, लेकिन हर जगह नतीजा अमूमन एक जैसा ही रहा। अपनी जवानी के दौर में नदीम मेमन ने परिवार के आर्थिक हालात बदलने के लिए कई कोशिशें की, लेकिन हर बार वो अपने मकसद में नाकाम रहा। कुछ साल इसी तरह गुजारे। शायद उसकी किस्मत को यह मंजूर नहीं था कि वो नौकरी करे। दरअसल गरीबी से पिटा हुआ नदीम मेमन शॉर्टकट के जरिए अमीर बनना चाहता था। वो चाहता था कि एक झटके में वो अपने परिवार की परेशानियों को दूर कर दे। उसकी यही चाहत जुर्म के रास्ते पर उसे लेकर चली गई। देखिए, मुश्ताक अब्दुल रजाक मेनन, जिसको बाद में टाइगर मेनन के नाम से जाना गया, वो मुंबई का रहने वाला था। बिल्कुल एक गरीब परिवार के अंदर हुआ। छोटी मोटी पढ़ाई करने के बाद में ऑफिस के अंदर चपरासी की नौकरी करी, परंतु इच्छा थी कि दाऊद की तरह आगे जाना है और बड़ा काम करके दिखाना है। इसी क्रम के अंदर दाऊद और उसके गुर्गों के संपर्क में आया और एक बहुत बड़ी वारदात को सरंजाम दिया गया। 1993 के बम धमाकों के अंदर उसकी मेन भूमिका थी। ही वाज मेन एक्यूज। हालांकि उसका भाई भी साजिशकर्ता के रूप में और एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में था, जिसको बाद में सजा भी हुई और फांसी भी दी गई। परंतु मुश्ताक अब्दुल रजाक मेनन एलियास टाइगर मेनन दिल्ली से और हिंदुस्तान से भागने में कामयाब रहा और कराची में जाकर वो छिप गया। उसके ऊपर दाऊद का पूरा हाथ था। दाऊद ने उसको बचाने की हर तरह से कोशिश की। बड़े से बड़े वकील मुंबई हाई कोर्ट और इवन सुप्रीम कोर्ट तक उसकी बेल के लिए गुहार लगाते रहे, परंतु किसी अदालत ने उसको राहत नहीं दी। अस्सी और 90 के दशक में मुंबई का हाल आज के जैसा नहीं था। उस दौर में मुंबई ने अपनी गोद में कई बड़े बड़े अपराधी पाले हुए थे। ऐसे में नदीम मेमन और टाइगर मेमन भला अपराध से कैसे बचा रह सकता था। उस वक्त मुंबई में बड़े बड़े अपराधियों का दबदबा देखकर नदीम मेमन ने भी जुर्म की दुनिया में जाने का फैसला कर लिया। इस सोच के साथ ही उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ गया था। कहा जाता है कि बैंक में चपरासी की नौकरी छोड़ने के बाद नदीम मेमन की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव आया। जानकार बताते हैं कि बैंक की नौकरी से हाथ धोने के बाद नदीम मेमन की मुलाकात स्मगलर मोहम्मद मुस्तफा दौसा से हुई थी। दौसा ने नदीम मेमन को अपना ड्राइवर बना लिया था। नदीम मेमन की ये पहली नौकरी थी जहां वो टिक पाया। कहा जाता है कि दौसा के साथ काम करते हुए नदीम मेमन दुबई के स्मगलर याकूब भट्टी से मिला था। इस मुलाकात के बाद नदीम मेमन का पहला प्रमोशन हुआ। दौसा ने नदीम मेमन को अपना कैरियर बना लिया। इस प्रमोशन के साथ ही मुश्ताक नदीम मेमन को दुबई से सोना स्मगलिंग करने का काम मिल गया था। सोने के स्मगलिंग के दौरान नदीम मेमन पाकिस्तानी स्मगलर तौफीक जलियावाला के संपर्क में आया। तौफीक से मुलाकात ने नदीम मेमन की कामयाबी की सीढ़ियां बना दी थी। कहा जाता है कि स्मगलर तौफीक से मुलाकात के बाद कुछ ही महीनों में मुश्ताक नदीम मेमन मुंबई का बड़ा गोल्ड स्मगलर बन गया। अपनी दिलेरी के लिए पूरी मुंबई में फेमस नदीम मेमन को स्मगलिंग की दुनिया में टाइगर के नाम से पुकारा जाने लगा था। इसके बाद नदीम मेमन हमेशा हमेशा के लिए जुर्म की दुनिया का टाइगर मेमन बन गया। देखिए, इसके लिए सारी जो सामग्री मुहैया कराई गई, जो विस्फोटक दिया गया, पैसे की सपोर्ट की गई, वो तमाम डायरेक्टली दाऊद इब्राहिम की तरफ जाती है, जो कि पाकिस्तान में छिपा हुआ है, आज भी रहता है। तो वो तमाम जो चीज़ें थी दाऊद
को इंडिकेट करती हैं, डाउट को इम्प्लीकेट करती हैं। दाऊद का भी नाम जब उसके भाई को मेनन को इंट्रोगेशन किया गया था तो उसके मेमन के इंट्रोगेशन में बात आई थी कि भाईजान हमें सपोर्ट कर रहे थे, हर तरह की सुविधा मुहैया करा रहे थे। इसके बाद गोल्ड स्मगलिंग की दुनिया में टाइगर मेमन ने अपनी ऐसी छाप छोड़ी जिसे लोग आज तक भूल नहीं पाए। वक्त के साथ टाइगर ने मुंबई से अपने पैर बाहर निकाले और इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड स्मगलिंग के मास्टरमाइंड के रूप में जाना जाने लगा। चंद सिक्कों के लिए नौकरी करने वाला मुश्ताक नदीम मेमन अब अपनी जेब में गोल्ड रखकर चलने वाला टाइगर मेमन बन गया था। जराम की दुनिया में कामयाबी की सीढ़ियां चलते हुए टाइगर मेमन ने इतना लंबा सफर तय कर लिया था कि पूरी दुनिया में गोल्ड स्मगलिंग की दुनिया में उसका ही सिक्का चलता था। दुनिया के किसी भी देश में सोने की तस्करी करना टाइगर मेमन के लिए बाएं हाथ का खेल बन गया था। दुनिया के किसी भी कोने में पलक झपकते ही टाइगर मेमन सोना मुहैया करवा देता था। वक्त के साथ टाइगर मेमन का नेटवर्क ने काफी बड़ा रूप ले लिया था। दक्षिणी मुंबई की तंग गलियों से निकलकर एक आम परिवार का लड़का आखिर कैसे स्मगलिंग की दुनिया का टाइगर बन गया। ये कहानी है उसी इब्राहिम मुश्ताक मेमन की जिसने सोने की स्मगलिंग से लेकर दुबई कनेक्शन तक अपने नाम की ना सिर्फ अलग पहचान बनाई बल्कि अपने नाम का इतना खौफ पैदा कर दिया कि टाइगर मेमन का नाम सुनते ही दुश्मनों को पसीना आ जाता था। दुनिया के गोल्ड स्मगलिंग व्यापार पर कब्जा जमाने के बाद टाइगर मेमन ने वो रास्ता पकड़ा जिस पर चलकर उसने खुलेआम खून की होली खेली। जब टाइगर का मन सोने की चमक से भर गया तो उसने लोगों की जिंदगियों से खेलना शुरू कर दिया। सोने की स्मगलिंग से कमाई हुई अपार संपत्ति को टाइगर मेमन ने मुंबई को दहलाने में लगा दिया। जानकारों का कहना है कि टाइगर मेमन ने जिन की दुनिया में कदम रखने से पहले पाई जोड़कर एक दुकान रखी थी, लेकिन उसकी वो दुकान दंगे की भेंट चढ़ गई। दंगाइयों ने उसकी दुकान को आग के हवाले कर दिया था जिससे उसकी दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया था। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि मुंबई दंगे में टाइगर मेमन की तजारत इंटरनेशनल कंपनी को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया था। मुश्ताक नदीम मेमन के साथ ये सब उस वक्त हुआ था जब वो गोल्ड स्मगलर के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था। यही वो वक्त था जब उसकी जेब में वजन बढ़ा था। उसके परिवार की माली हालत में भी काफी सुधार हुआ था। जब मुश्ताक नदीम मेमन टाइगर मेमन बनकर मुंबई लौटा तो उसने दंगा के दौरान मिले जख्मों का बदला लेने की ठान ली थी। कुछ लोगों का मानना है कि सोने की स्मगलिंग से कमाए हुए पैसे को टाइगर ने बारूद में बदलना शुरू कर दिया था। वो अपने साथ हुई हर जाति का बदला बेहद खौफनाक तरीके से लेना चाहता था। टाइगर ने मुंबई में बम धमाका करने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। जानकारी के मुताबिक इसे अंजाम देने के लिए टाइगर ने पाकिस्तानी स्मगलर तौफीक जलियांवाला, अनीस इब्राहिम, मुस्तफा दौसा, ISI से जुड़े कुछ अधिकारी और अरब के कई रईस व्यापारियों संग दुबई में एक मीटिंग की। सूत्रों की माने तो टाइगर को इस मीटिंग का निर्देश दाऊद इब्राहिम से मिला था। देखिए उस टाइम चूंकि दाऊद का पूरा एक छत्र राज्य था, दुबई, बहरीन, तमाम सिंगापुर और बैंकॉक के अंदर, तो उसमें तमाम जो उसके गुर्गे थे उसके पास मुंबई में अक्सर आकर उससे मिलते थे, उसको बताते थे कि तुम्हारी भाईजान से दोस्ती करा दी जाएगी और आप बड़े लेवल पर जाकर काम कर सकते हो। इसी क्रम के अंदर उसको बहुत ज़्यादा पैसा दिया गया, तमाम चीज़ें दी गई कि आप विस्फोटक सामग्री हो या उसको कन्वेंस हो, तमाम चीज़ें उसको दाऊद गैंग की तरफ से मुहैया कराई गई और वो दाऊद की आँख का सितारा बन गया। दरअसल दाऊद के कहने पर टाइगर मेमन ने भले ही मुंबई को दहलाया हो, लेकिन इसकी प्लानिंग सालों पहले ही कर ली थी। जितनी सफाई से टाइगर मेमन ने मुंबई में ब्लास्ट किए, बारूद का स्टॉक इकट्ठा किया, उसे देखकर साफ हो गया था कि मुंबई पर हमले की तैयारी लंबे वक्त से चल रही थी। यानी ये कोई एक दिन की तैयारी नहीं थी।
सूत्रों की माने तो शुरुआती वक्त में टाइगर मेनन और दाऊद इब्राहिम ने मिलकर हिंदू नेताओं की हत्या की प्लानिंग की थी, लेकिन बाद में मोहरपुरी मुंबई को धमाकों से दलाने की साजिश पर लगी। कहा जाता है कि मुंबई में सिलसिलेवार धमाकों से पहले टाइगर मेमन मुंबई के शहर एयरपोर्ट पर खड़े हवाई जहाज को ग्रेनेड से उड़ाना चाहता था। हमले को अंजाम देने के लिए टाइगर ने एक टीम भी बनाई थी। इसी टीम के एक सदस्य और मुंबई धमाकों के एक अन्य आरोपी नासिर अब्दुल कदर ने पकड़े जाने के बाद पूछताछ में यह खुलासा किया था। नासिर के मुताबिक आईएसआई से मिले निर्देशों के बाद टाइगर ने अपनी प्लानिंग बदल दी। हवाई जहाज की जगह मुंबई के अलग अलग जगहों पर हमले की प्लानिंग को अंजाम देने का काम शुरू हुआ। तफ्तीश के दौरान जांच एजेंसियों को तेल रिफाइनरी पर हमले की साजिश रचने के मामले में भी टाइगर मेमन का हाथ सामने आया। देखिए, कराची के अंदर है, जिस तरह से दाऊद के बारे में तमाम हमारी रॉ इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता है, उसका मकान पता है, इसी तरह थे तमाम कराची के अंदर वो तमाम जहां रहता है, तमाम तरह की जानकारियां हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, एम्बेसी सबको पता है। परंतु चूंकि वो वापस नहीं करना चाहते, हम उसको लेना चाहते हैं। रेड कॉर्नर नोटिस उसके जारी हो चुके हैं, उसका अंतिम समय कराची के अंदर ही समाप्त होना है। वो कभी हिंदुस्तान की धरती पर वापस नहीं आ पाएगा। 1993 मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन को भले ही फांसी दे दी गई हो, लेकिन धमाकों का मुख्य साजिशकर्ता और उसका बड़ा भाई टाइगर मेमन अभी भी आजाद घूम रहा है। जांच एजेंसियों की माने तो टाइगर मेमन के आदेश पर ही छोटे भाई याकूब ने मुंबई धमाकों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को न सिर्फ खरीदा, बल्कि गाड़ियां खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम भी किया था। उन्नीस में मुंबई में सीरियल बम धमाकों के बाद जिसकी बिल्डिंगों में आरडीएक्स समेत देश विरोधी सामग्री का जखीरा मिला था, वो बिल्डिंग मुश्ताक नदीम मेमन और टाइगर मेमन की थी। तबाही का ये सब सामान उसके माहिम इलाके में मौजूद हुसैनी बिल्डिंग और उसके आसपास मौजूद फ्लैटों से जब्त किया गया था। मुंबई हमले की जांच में इतना तो साफ हो गया कि इस पूरी साजिश के पीछे टाइगर मेमन का हाथ है। इसके कई सबूत भी मिले, लेकिन जब तक साजिश के ऊपर से पर्दा उठा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइगर मेमन अपने परिवार के साथ देश छोड़कर फरार हो गया था। भले ही टाइगर मेमन मुंबई को दहलाकर फरार हो गया, लेकिन जांच एजेंसियों ने अपना काम जारी रखा। इसी के तहत साजिश की पूरी परतें खुलती चली गई और तार सीधे पाकिस्तान से छिपकर बैठे दाऊद और आईएसआई से जुड़ गए। जरायम की दुनिया में कदम रखने के बाद मुश्ताक नदीम मेमन यानी टाइगर मेमन की कामयाबी की सीढ़ियां अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम तक जाती थीं। गोल्ड स्मगलिंग की दुनिया में अपने पैर अच्छी तरह जमाने के बाद टाइगर मेमन पर दाऊद की नजर पड़ी। विदेश में छिपकर बैठे दाऊद इब्राहिम ने टाइगर मेमन की नब्ज टटोल कर चारा डालना शुरू कर दिया। दरअसल दाऊद को मुंबई में खून की होली खेलने और दहशत फैलाने के लिए ऐसा शख्स चाहिए था जिसकी धाक मुंबई के साथ साथ पूरी दुनिया पर चलती हो। मुंबई में अपराध की दुनिया का बादशाह टाइगर मेमन ठीक वैसा ही था जैसा दाऊद चाहता था। दोनों में एक समानता थी, वो ये कि दोनों ने मुंबई पर राज किया। पहले दाऊद का सिक्का मुंबई पर चला और उसके बाद मुश्ताक नदीम मेमन ने टाइगर बनकर मुंबई पर कब्जा कर लिया। ऐसे में दाऊद इब्राहिम टाइगर मेमन को अपने सक्सेसर के रूप में भी देख रहा था। कुछ लोग मानते हैं कि दाऊद को पूरा भरोसा था कि टाइगर मेमन उसका मकसद जरूर पूरा करेगा। मुंबई दंगों के बाद बदले की आग में जल रहा टाइगर मेमन धीरे धीरे एक बहुत खतरनाक और बड़ी साजिश की ओर बढ़ गया।
भारत के मोस्ट वांटेड और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके नेटवर्क के साथ मिलकर टाइगर मेमन ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग तैयार की। यह प्लानिंग इतनी खतरनाक थी कि इस प्लानिंग के एग्जीक्यूशन के बाद ना सिर्फ मुंबई बल्कि पूरा देश हिल गया। टाइगर मेमन को भी मुंबई से बदला लेने का मौका मिल गया था। सालों से अपने सीने में मुंबई से बदला लेने की आग लेकर घूम रहा मुश्ताक नदीम मेमन उर्फ टाइगर मेमन के लिए दाऊद का ऑफर गोल्डन चांस था। वो बस मौके की तलाश में था कि कब उसे मुंबई वालों से बदला लेने का मौका मिले। दरअसल मुंबई दंगे में उसकी कंपनी को दंगाइयों ने जलाकर राख कर दिया। तब से टाइगर मेमन बदले की आग में झुलस रहा। उधर पाकिस्तान में छिपा बैठा दाऊद इंतजार कर रहा था कि कब उसकी मुलाकात टाइगर मेमन से हो और वो मुंबई को दहलाने की साजिश को अंजाम दे सके। इसी बीच पाकिस्तान, जिसे आज पूरी दुनिया आतंकियों का घर कहती है, वो भी दाऊद और टाइगर के कंधे पर बंदूक रखकर मुंबई पर वार करने की तैयारी कर रहा था। ऐसे में दाऊद के बाद टाइगर मेमन का साथ मिलने का मतलब मुंबई को दहलाना पक्का हो गया। पाकिस्तान ने दाऊद और टाइगर मेमन के साथ मिलकर मुंबई को दहला दिया। दाऊद और आईएसआई और जितने भी टेररिस्ट आउटफिट है, चाहे जैश ए मोहम्मद है, चाहे और भी कोई टेररिस्ट आउटफिट हैं, वो तमाम आईएसआई के इशारे पर काम करते हैं। ये बिल्कुल तय हो चुका है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और जितने भी उसके लीडर्स हैं या तमाम जितने गुर्गे हैं वो केवल आईएसआई के इशारे पर काम करती हैं। यदि आईएसआई को कोई प्रधानमंत्री भी उनकी आंखों में नहीं भाता तो देर सवेर उसका जो हशर होता है वो आपने तमाम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक के साथ देख लिया है। तो इसलिए आईएसआई का अपना एक नेटवर्क था, उसी नेटवर्क के इशारे पर तमाम चीज़ें काम करते थे। जांच में पता चला कि मुंबई में सिलसिलेवार धमाकों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से पैसे और हथियार दिलाने की जिम्मेदारी तौफीक जलियावाला को सौंपी गई, जबकि पैसे और हथियार बॉर्डर से मुंबई तक लाने के लिए और लोगों का इंतजाम करने की जिम्मेदारी भी टाइगर मेमन को दी गई। सीबीआई के अनुसार टाइगर मेमन ही धमाकों में इस्तेमाल किए गए हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर्स और विस्फोटक पदार्थों को बाहर से मुंबई लाया था। इस घटना में शामिल अभियुक्तों को ट्रेनिंग देने में पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी मुंबई हमले के पीछे असली दिमाग को पाकिस्तान का बताया जाता है, जबकि दाऊद और टाइगर मेमन उसकी साजिश को हकीकत में बदलने वाले मोहरे भर थे। कहा जाता है कि आज भी दाऊद और टाइगर मेमन पाकिस्तान की सरजमी पर छिपकर बिल में दुबके हुए हैं। वो लगातार भारत के खिलाफ बारूदी प्लान बना रहे हैं। आईएसआई का ये ट्रेंड रहा है शुरू से। जो भी यहाँ पर नवयुवक वो सेलेक्ट करते हैं जिनको टारगेट की तरह इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम को वहाँ के आर्मी कैंप्स में रखा जाता है। उनके आर्मी कैंप के अंदर उनको हथियार चलाने की, विस्फोटक का इस्तेमाल करने की, बॉम्ब बनाने की, जो लोकल बॉम्ब्स होते हैं उनको बनाने की पूरी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। उसके लिए बहुत मोटा पैसा खर्च किया जाता है। तमाम चीज़ें उनको मुहैया कराई जाती हैं कि किस तरह से अंजाम देना है। जांच एजेंसियों की माने तो 1993 में हुए बम धमाकों का मुख्य साजिशकर्ता टाइगर मेमन ही था। उसने पाकिस्तान की मदद से मुंबई को दहलाने की कोशिश की, पूरी रूपरेखा रची। 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए इन धमाकों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 12 बम धमाकों में 257 लोगों की जान चली गई, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये हमला भारत के इतिहास में सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक था। कहा जाता है कि टाइगर मेमन ने इस हमले की साजिश अपने भाई याकूब मेमन और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर रची थी। जांच में पता चला ये हमला 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए दंगों का बदला लेने के लिए किया गया था, लेकिन जांच में कई और भी पहलू सामने आए। अगर पूरी साजिश को सीधा समझा जाए तो मुंबई को दहलाने का सपना पाकिस्तान का था, जबकि इसे अंजाम पहुंचाने की जिम्मेदारी दाऊद और उसके छोटे भाई अनीस इब्राहिम, टाइगर मेमन और उसका छोटा भाई याकूब मेमन के हिस्से थी। आरडीएक्स, हथियार और पाकिस्तान में ली गई बेहद उम्दा ट्रेनिंग, सब कुछ बेहद सटीक प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। और फिर मार्च 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक कई बम धमाकों की साजिश को अंजाम दिया गया। इस खौफनाक साजिश में हजारों लोगों की जान गई, सैकड़ों लोग घायल हुए।
लेकिन खास बात यह है कि इस खौफनाक साजिश का मास्टरमाइंड यानी टाइगर मेमन इस साजिश को अंजाम देने के बाद बहुत आसानी से भारत से बाहर निकल गया। हालांकि भारतीय एजेंसियों ने इंटरपोल की मदद से टाइगर मेमन के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जरूर जारी करवाया हुआ है, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी टाइगर मेमन आज तक भारतीय एजेंसियों के हाथ नहीं आया। बेहद सावधानी से धमाकों को अंजाम तक पहुंचाने के बावजूद धमाके में इस्तेमाल की गई एक गाड़ी की जांच में मेमन परिवार का नाम सामने आ गया। दरअसल इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन टाइगर मेमन की भाभी के नाम से था। बस यही वो कड़ी थी जो मेमन परिवार को पुलिस के सामने ले आई। रजिस्ट्रेशन पेपर्स के दम पर उनकी खोज हुई तो पता चला कि मेमन परिवार धमाकों वाले दिन सुबह ही दुबई चला गया था और उसके बाद मामले में जाँच कर रही पुलिस को टाइगर मेमन की प्रेमिका सोमा लाला के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने सोमा को गिरफ्तार कर उससे टाइगर मेमन और उसके दोस्तों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। सूत्रों की माने तो भाई याकूब मेमन को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने और उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा भी टाइगर मेमन ने ही उठाया था। टाइगर मेमन ने अपने भाइयों और रिश्तेदारों को भी अपराध के धंधे में शामिल कर दिया। उसका भाई याकूब ही टाइगर मेमन के कारोबार को संभालने में अहम भूमिका निभाता है। याकूब ने टाइगर की काली कमाई को वैध दिखाने के लिए कई फर्जी कंपनियां बनाई और संपत्तियों में निवेश किया। मेमन परिवार ने मुंबई में एक बड़ा रियल एस्टेट साम्राज्य खड़ा कर लिया था, जिसमें करोड़ों की संपत्तियां शामिल थीं। माना जाता है कि टाइगर मेमन पहले दुबई और फिर पाकिस्तान भाग गया, जहां वो आज भी छिपा हुआ है। देखिए, जब उसके RDX के बारे में तमाम चीज़ें जानकारी हासिल की गई, कॉल डिटेल्स, तमाम CCTV फुटेज और जो सीक्रेट इन्फॉर्मर्स थे उस समय मुंबई के, उन्होंने तमाम ने ये इंडिकेट किया कि टाइगर मेमन चूँकि दाऊद के कांटेक्ट में है और तमाम चीज़ें उसकी तरफ झुकाव हो रही हैं। जब उसके घर की तलाशी ली गई तो या जो व्हीकल इस्तेमाल किए गए उसमें उनके कंटेंट्स मिले उसके अंदर कि उसमें छोटे मोटे जो रिजूल होते हैं वो वहाँ पर मिले, तो उससे कनेक्ट हो गया कि ये जो जितना भी विस्फोटक सामग्री इकट्ठी की गई थी, RDX इकट्ठा किया गया था, ये उसके घर पर स्टोर किया गया था। सूत्रों की माने तो टाइगर मेमन अभी भी कराची में ISI की सरपरस्ती में रह रहा है। वो ज्यादातर समय दुबई और पाकिस्तान में बिताता है। वहाँ के लोग उसे एक व्यापारी के रूप में जानते हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि टाइगर और दाऊद इब्राहिम दोनों साथ मिलकर काम कर भी रहे हैं या फिर टाइगर ने अपना अलग गैंग बना लिया है। सूत्रों की माने तो टाइगर मेमन पाकिस्तान में रियल एस्टेट और मीट एक्सपोर्ट के बिजनेस को फैलाने के काम में जुटा है, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि उसकी जमीन पर दाऊद और टाइगर मेमन सांसें नहीं ले रहे। लेकिन भारत की ओर से इसके कई सबूत दिए गए, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं रहा। हालांकि ये किसी से नहीं छिपा कि पाकिस्तान भारत को दहलाने के लिए नए नए तरीके अपनाता रहता है, लोगों को भारत के खिलाफ बरगलाकर साजिशों को अंजाम भी देता है। टाइगर मेमन इंटरपोल और CBI दोनों की लिस्ट में मोस्ट वांटेड है। आज के वक्त में टाइगर को डी कंपनी का अहम सदस्य माना जाता है। और इसी के साथ हिस्ट्री शीटर में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।